एक ध्यानी साधु जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो, 2 दिन की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाते हो। तू जरा आगे क्यों नहीं चला जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लोगे तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कोई नहीं जान सकता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसका जीवन बीता है। यह साधु बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का तो मन नहीं हुआ, फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी तो क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। इससे पहले एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे माफ करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। यहीं की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी व्यतीत करते रहे हैं हम। कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल गया होता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना बीतती। फिर साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ, जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7 दिन जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन की लकड़ियों के आगे भी कुछ और हो सकता है। वह कहता है, मैंने तो इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। फिर लकड़हारे से साधु ने कहा कि चंदन के आगे जाओ तो वहाँ तुम्हें चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगी। अब तो साधु पर उस लकड़हारे को भरोसा हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे वह भागा। वहां जाकर देखता है तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी की लकड़ियां लेकर चला जाता और अगले 4-5 महीने तक नहीं आता। ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा। एक दिन जब वह आदमी चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ले जा रहे हो?
थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से भी आगे गया तो सचमुच में वहाँ सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदानों का पता चलने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना लेने आता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। उसके बाद जब वह एक दिन लकड़हारा जंगल जा रहा था सोने की खदानों की तरफ, तो उसे फिर वही साधु मिला। उसी पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने उस लकड़हारे को देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हमेशा जगाना पड़ेगा। तुम खुद से अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या हो सकता है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाना, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेगी। जब वो लकड़हारा सोने की खदानों के आगे गया तो सच में वहाँ हीरे की खदानें थी। अब तो वह लकड़हारा एक ही बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में नहीं आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे नासमझ, लकड़हारे को बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, बड़े महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब मुझे तुम परेशान ना करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है सोने की खानों का, चांदी की खानों का, हीरे की खानों का, वह हीरे नहीं ले रहा है, सोने नहीं ले रहा है, चांदी नहीं ले रहा है। इससे बहुमूल्य कुछ उसे मिल गया होगा, तभी निश्चित यह आदमी इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर वह सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी साधु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया, जिसने ये सभी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात छोड़ दिए हैं। निश्चित ही उसे इससे बढ़कर कोई धन मिल गया होगा। मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बातें सुनकर साधु ने उससे कहा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसका नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। साधु ने क्या कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया तुमने, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो।